अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? पिछली वीडियोस में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है और किस तरीके से आपने फाइवर के ऊपर क्लिक्स बनानी है और किस तरीके से आपने फाइवर पे पहला ऑर्डर प्लेस करना है और किस तरीके से आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी कि दराज से किस तरीके से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन अर्निंग का बहुत ट्रेंड है, जैसे आप सब लोगों को पता है। तो दराज पे अर्निंग करते हैं हम लोग वर्चुअल असिस्टेंट से, वर्चुअल असिस्टेंट बनते हैं। लेकिन इसके अंदर एक हर्डल ये आती है कि आपको ये नहीं पता चलता कि वर्चुअल असिस्टेंट तो आप होते हैं, लेकिन आपको उसकी इसकी सोर्सिंग का नहीं पता होता कि आपने इसकी सोर्सिंग कहाँ से करनी है। तो सोर्सिंग के अंदर सबसे बेस्ट बेहतरीन चीज़ है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिले हुए हैं उसकी सोर्सिंग के। वो आपने ईबे का प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर आपके पास अलीबाबा का प्लेटफॉर्म है, इसके आप अमेजोन का प्लेटफॉर्म है। आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से चेकआउट कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे जो बेहतर लगा था वो लगा था अलीबाबा, क्योंकि मैंने अलीबाबा से मंगवाया, क्योंकि वहाँ पर जो है ना सेलर्स बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, वो कोऑपरेट करते हैं, निगोशिएशंस करते हैं, तो वो बेहतरीन हो जाता है। एक न्यू सेलर्स के लिए या न्यूबी के लिए वो बेहतरीन हो जाता है। तो उसके ऊपर मैं आपको प्रेफरेंस है मेरी तरफ से कि आप उसके ऊपर स्टार्ट करें। और सनी अली साहब की भी ये रिकमेंडेशन है कि उस कोर्स को आप वहीं से स्टार्ट करें, अपना अलीबाबा से करें। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी नीडेड है, दराज पे स्टोर बनाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। तो दराज पे स्टोर बनाने के लिए आप सबसे स्टार्ट कर सकते हैं जस्ट 3 प्रोडक्ट से। तो 3 प्रोडक्ट्स आपने पहले प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, फिर उसकी सोर्सिंग करनी है। तो आपको 3 प्रोडक्ट के ऊपर स्टार्ट करने के लिए नियर अबाउट एक प्रोडक्ट के लिए आपको चाहिए 20 to 30,000। और 3 प्रोडक्ट्स के लिए आप मिला लें 20 to 30,000, मैक्सिमम लगाते हैं, मिनिमम नहीं लगाते। 30 × 3 = 90,000। तो आपको 90,000 चाहिए। इसके अलावा 10,000 आपको चाहिए गूगल एड के ऊपर एडवर्टीजमेंट का, मीन 1 लाख। तो आपको 1 लाख नियर अबाउट स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट चाहिए दराज पे काम स्टार्ट करने के लिए। तो एडवर्टीजमेंट रन करनी पड़ती है आपको गूगल एड्स के ऊपर, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी प्रोडक्ट ऊपर लेके आनी होती है, आपने लोगों को शो करवानी होती है कि ये मेरी प्रोडक्ट है आपने। तो गूगल आपके लिए उसके अंदर हेल्प करता है, उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है गूगल एडवर्ड के नाम से। तो उस प्लेटफॉर्म पे वो आपकी हेल्प करता है और आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, और मतलब ये कह सकता हूँ कि आपकी प्रोडक्ट सेल होती है। तो 1 लाख इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि आपने इसे वाइजली कैसे इन्वेस्ट करना है, कि किस तरीके से आपने ऐड रन करने के, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और उसके ऐड ज्यादा रन करेंगे, उसके ऊपर आप ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे गूगल एडवर्ड के थ्रेशोल्ड से। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जो भी आप उस प्रोडक्ट को होगी आपकी जो जिसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो उसके ऊपर आप वाइजली इन्वेस्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की मैं, क्योंकि आपको मैं पीछे चीज़ें बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपने उसको प्रायोरिटीज या उसको उसको समझना है। तो नेक्स्ट ये है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट लेनी है। तो प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर आपको ये चीज़ सारा कुछ समझ आ गया। इसके अलावा आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये कि आपने जब भी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है तो आपने लाजमी उसके शिपिंग चार्जेस देख लेने हैं, क्योंकि शिपिंग चार्जेस कई दफ़ा ऐसे होते हैं कि बाय एयर आपको बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। तो आप बाय सी या फिर कार्गो से, जो कार्गो सर्विसेज होती हैं, मीन जो शिप्स होती हैं अपना समंदर के अंदर जो चलती हैं, उनसे आपको इतना कॉस्टली नहीं पड़ता, वो इजीली हो जाता है। लेकिन उसके अंदर आपका ये होता है कि आपको प्रोडक्ट डिलीवर लेट होती है। डिलीवर लेट होने की वजह से आपका ये नुकसान हो जाता है कि आपकी जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है, अगर प्रोडक्ट आपकी ज़्यादा सेल हो रही हो तो आपको फौरी प्रोडक्ट चाहिए, आपके स्टॉक में ख़त्म हो गए, तो आप बाय शिपमेंट मंगवाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे, 15 दिन तक आपका कस्टमर ज़ाया होता रहेगा, तो 15 दिन के बाद ही बोलेंगे। तो इससे अच्छा यही है कि आप बाय एयर मंगवाएं। तो आपने शिपमेंट चार्जेस को लाजमी मद्देनजर रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शिपमेंट चार्जेस को मद्देनजर रखना। तो आज मैं मेरे लिहाज से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आपने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है अपना स्टोर बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज के लिए इतना था, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।